कश्मीरी माइग्रेंट्स के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स ने आज रिलीफ कमिश्नर के साथ एक मीटिंग की, जिसमें आने वाले लोकसभा चुनाव में किस तरह से ज़्यादा पोलिंग परसेंटेज बढ़ जाए उस सिलसिले में एक मीटिंग की और कुछ सुझाव दिए। हमारे साथ कुछ कश्मीरी पंडित लीडर यहाँ मौजूद हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे आखिर किस तरह की उन्होंने सजेशंस दिए हैं और क्या लगता है उनको कि जो उन्होंने सजेशंस दिए हैं उससे कितना वोटिंग परसेंटेज बढ़ सकता है। सबसे पहले हमारे साथ हैं राजीव जी। आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप बताएं कि क्या कुछ सजेशंस आज आपने दी हैं। आप बीजेपी को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि राहत और पुनर्वास के जो आयुक्त है श्री अरविंद के कारवानी जी, उन्होंने आज मीटिंग रखी थी सब पॉलिटिकल पार्टीज़ की कि जो कश्मीरी विस्थापित है, जो माइग्रेंट है, उनके वोटों के जो हर्डल्स है उनके लिए हम क्या क्या हमारे को सुझाव मांगे गए थे। सबसे इम्पोर्टेंट सुझाव जो हमने इनको दिया है, सबसे बड़ा हर्डल जो है कश्मीरी विस्थापित या माइग्रेंट वोटर के लिए, वो एम फॉर्म की प्रक्रिया है। हमने उनको ये बताया कि जो एम फॉर्म की प्रक्रिया थी वो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1957 के तहत लाई गई थी, लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद वो लॉ यहाँ लागू नहीं है। तो प्रैक्टिकली जो एम फॉर्म की प्रक्रिया जिस लॉ के अंदर लाई गई थी वो नहीं रही है। तो कश्मीरी विस्थापित माइग्रेंट वोटर का जो प्रोसेस है वो सिंपल किया जाए और जो पोलिंग स्टेशन है, जो बड़े पॉकेट्स है कश्मीरी हिंदूज़ के, माइग्रेंट्स के जम्मू में, उनमें पोलिंग स्टेशन रखा जाए जो जम्मू कश्मीर के बाहर है, खासकर जम्मू के बाहर दिल्ली में कुछ पॉकेट्स है, जैसे शालीमार गार्डन है, फरीदाबाद है, गुड़गांव है, जहाँ पे करीबन कुछ नहीं तो 10,000 फैमिलीज रह रही है, वो 50,000 वोट होता है, तो लो 40,000 वोट होता है। तो उनके लिए वहाँ पोलिंग स्टेशन रखा जाए, ना कि पृथ्वीराज रोड पर, जहाँ पे ट्रैवल करना भी बड़ा मुश्किल है और पहुँचना भी मुश्किल है। इन सब चीज़ों का हमने सुझाव दिया है जो हमारे रिलीफ कमिश्नर है, और हम यह आशा करते हैं कि ये सुझाव जिन्होंने लिखी भी है, इन सुझावों पर वो इलेक्शन कमीशन से टेकअप करेंगे, क्योंकि ये हमारे गार्डियन है। और हमारे इस बार पोलिंग परसेंटेज, इस बार कश्मीरी पंडित का, कश्मीरी माइग्रेंट का वोट भी बहुत बड़ा है। 30,000 नए वोट ऐड हुए, पुराने तो ऑलरेडी 1 लाख थे, और जो बाकी माइग्रेंट्स भी है। तो इस बार हम आशा करते हैं कि बहुत बड़ी परसेंटेज जो है माइग्रेंट वोट्स की बढ़ेगी। बट साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे इन्होंने कहा कि एम फॉर्म है या फिर जो पोलिंग स्टेशंस हैं उनकी जो संख्या है वो बढ़ानी चाहिए, और क्या लगता है आपको कि क्या कुछ सुझाव आपने दिए हैं, क्या ज़रूरत है ताकि माइग्रेंट वोटर्स की जो परसेंटेज है वो बढ़ाई जाए? सबसे पहले तो हम चाहते हैं कि इनके पास एपिक कार्ड है, वोटर आई कार्ड हर आदमी के पास है। जहां उसका नज़दीक स्टेशन होगा वहां वो जाएगा, लाइन करेगा और अपना वोट डालेगा। ये सबसे पहली डिफ़िकल्टी जो एम फॉर्म वाली आती है। आपको फॉर्म भरना है, फिर गजेटेड ऑफिसर का दस्तखत करना है, फिर आपको जमा करना है। और ये एक तो ये हम चाहते हैं कि ये फॉर्म है ये कैंसिल कर दो, और दूसरी सजेशन हमने दे दी, जो कुछ दूर दराज इलाके हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं जो नहीं आ सकते, उनके लिए आप पोस्टल बैलेट 10 से ज़्यादा भेज दो, क्योंकि पोस्टल बैलेट जो स्टार्ट से ही पोस्टल बैलेट से काफ़ी लोग कामयाबी हुए और बहुत वोटों की संख्या बढ़ी। 15,000 वोट से अंदर के लिए एक बार आए, 5,000 वोट अनंतनाग के लिए आए, 12,000 से वोटर इसे जब ये से इन कार्डों पर भी काम किया गया। तो हमने 2 आदमियों को भेजा, एक हंडू साहब इस पर कामयाब हो गए, और उसके बाद रमन मोटू जी, हमने भेजे कार्ड, हमने से वोट बनाई। हम चाहते हैं इजी करें। और हमारा यही था कि जो अभी हमारे इलेक्शन कार्ड्स है, क्योंकि अभी आपको पता है कि आफ्टर डिलिमिटेशंस कॉन्स्टिट्यूंसीज चेंज हो गई, और अभी तक भी सब लोगों को ये जानकारी नहीं मिल पा रही है कि उनके कार्ड्स कौन से जोन में आ रहे हैं। अगर जोन ए है तो वो सी में क्यों चला जा रहा है। इस विषय पे हमने कमिश्नर साहब से बात की, मोबाइल पोलिंग बूथ्स के बारे में बात की, ताकि हमारा जो कश्मीरी पंडित है ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे। और इसके लिए हम लोग सर से भी रिक्वेस्ट की, और उन्होंने हमारी बात को बहुत अच्छे से सुना भी और नोट भी किया, और आशा भी मतलब हमें आश्वस्त भी किया कि इस तरीके के जो हमारे सबके सुझाव थे, बहुत अच्छे सबके सुझाव थे, कि इन सुझावों पे वो अवश्य कार्य करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। और हम इसमें जो भी हमारा उनको सहयोग चाहिए या रिलीफ कमिश्नर के ऑफिस की तरफ से हमें सहयोग मिलेगा, उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि हम सब इस जो हमारे इलेक्शन है, जो कश्मीरी पंडितों के वोट अधिकार है, उसके लिए काम करेंगे। जिस तरह से यहाँ सजेशंस दी गई हैं उससे ऐसा लगता है कि जो कश्मीरी पंडित समुदाय जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट करेंगे। कुछ और लीडर भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि जिस तरह की सजेशंस दी गई हैं, अगर इन सजेशंस पे काम किया जाता है तो कितना परसेंटेज बढ़ सकता है? देखिए सर, अगर हमारा कोऑपरेशन इलेक्शन कमीशन करेगा, हमें कोऑपरेट करेगा, जिस बारे में हमने पहले ही DPAP की तरफ से हमने
भोले साहब को चिट्ठी लिखी है कि हमें जो आइडेंटिटी कार्ड है, जो एपिक कार्ड्स हैं, एपिक कार्ड्स में कहीं करेक्शंस हैं और मोस्टली एपिक कार्ड्स अभी नहीं हुए हैं, लगभग 60% नहीं हुए हैं इशू, और इनके लिए एक मोबाइल कैंप लगाया जाए जो एथराइज होंगे उधर ही करेक्शन करने के और नए इशू करने के, ताकि हमारा टाइम भी बच जाए और हर जगह कैंप्स अगर लगेंगे, नॉन कैंपस में इनका ऑपरेटर मोबाइल टीम जो लगेगी, तो एक ही बार एपिक कार्ड का मसला ख़त्म हो जाएगा और हमें वोटों का ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालने का हक मिलेगा, क्योंकि एपिक कार्ड की गैर मौजूदगी में हम वोट नहीं डाल सकते। इसलिए हमने कमिश्नर साहब को लेटर भी दी, जो इनको चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को लिखी, हमने उसकी कापी भी दे दी। वो हमने ऑलरेडी टेकअप किया है कि हमें मोबाइल कैंप्स लगाइए जहां पर आइडेंटिटी कार्ड, फोटो आइडेंटिटी कार्ड इशू भी होंगे और करेक्शंस। कि जो एपिक कार्ड है अभी बहुत सारे लोगों के नहीं आए हैं, उनको जल्द से जल्द बनाया जाए। और जो हमारे एपिक कार्डों में भी गलती है, मतलब मेरा नाम और है, दूसरा पेरेंटेज दूसरी है, कोई लेडी है हमारी उसकी हस्बैंड की नाम और है, हमने इनको बताया जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए। और जो हमारा वोटर एपिक कार्ड है, हम पोलिंग बूथ पर जाएंगे, हमारा वो एपिक कार्ड एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। एम फार्म जो लेंथी सिस्टम है उसको रद्द किया जाए। हम एपिक कार्ड पर पोलिंग बूथ पर जाएंगे, वो एक्सेप्ट होना चाहिए, हमें वोट डाला दिया जाना चाहिए। वो कि जितने भी कश्मीरी पंडित लीडर हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हों, उनकी कोशिश ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा कश्मीरी पंडित वोट करने के लिए सामने आ जाएं, ताकि डेमोक्रेसी और मजबूत हो सके। वीडियो जर्नलिस्ट साहिबा भट्ट के साथ मनोज कौल, न्यूज़ 18 जम्मू।